जो जांच एजेंसियां हैं, जो एनआईए की टीम है वो तो है ही, अब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंच रहे हैं और यहां पर जायजा लेने वाले हैं। इस समूचे इलाके को आप देखकर समझिए कि किस तरीके से कॉर्डन किया गया है। सामने सीआरपीएफ की टीमों को लगाया गया है पेरिमीटर की सिक्योरिटी के लिए, और इस सब के बीच ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हुआ कैसे। मेरी जो बातचीत हुई है लोगों से अभी तक, उसके अनुसार एक फोन कॉल तो आया था, दिल्ली पुलिस के पास एक फोन कॉल आया था, लेकिन इससे पहले कि बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उस बात को साझा भी किया जाता और जांच की जाती, उससे पहले ही यह धमाका हो गया। और इसीलिए अभी तार जोड़े जा रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है, इससे पहले कोई एक्शन होता। यानी कि पहले से मैं ये जानना चाहती थी कि क्या इस तरह का अलर्ट था, क्या इस तरह की चीजें थी, क्योंकि देखिए ना अभी तक गाड़ियों में यहां पर जितनी भी गाड़ी मौजूद है सब में चस्पा है वो स्टिकर जो कि बीटिंग रिट्रीट की सिक्योरिटी के लिए था। यहां पर एक तरफ किसान आंदोलन में उलझे हुए हैं दिल्ली पुलिस के जवान, दूसरी तरफ बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन, और उन सारी चीजों के बीच अगर इस तरह की एक चीज होती है तो सवाल बहुत सारे उठ जाते हैं। यहां पर लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं, सुरक्षा बहुत ज्यादा तगड़ी यहां पर की गई है, और सबके जहन में यह सवाल, दिल्ली दुर्भाग्यपूर्ण है ये रहा है हमेशा से कि यहां पर जब भी धमाका होता है तो उसके बाद बाकी इलाकों में कहीं कोई और जगह तो विस्फोटक नहीं रखा है, इस चीज की तलाश भी करनी होती है, क्योंकि इस तरह का एक सीक्वेंस रहा है यहां पर, और इसीलिए बहुत ज्यादा अलर्ट उन सभी इलाकों में यहां बढ़ा दिया गया है। तो ये भी समझाना चाहूंगी कि इजरायली एम्बेसी जो है उसकी सिक्योरिटी किस तरह की होती है। एक तो देखिए दिल्ली पुलिस का जिम्मा रहता ही है, दूसरा सीआईएसएफ की जिम्मेदारी रहती है, तीसरा इजरायल की जो एजेंसीज पूरी दुनिया में विख्यात हैं अपनी जानकारियों के लिए, इजरायल खुद भी अपनी सुरक्षा देखता है। तो ये 3 स्तर की सुरक्षा यहां पर रहती है। अब देखना यह है कि चूंकि यहां से 150 मीटर की दूरी पर हुआ, और चूंकि इजरायल को पहले भी यहां पर निशाना बनाया गया था, और इसलिए भी क्योंकि 29 साल बीत गए हैं भारत और इजरायल की दोस्ती के, जिसे लेकर आज इजरायल की तरफ से एक जश्नात्मक ट्वीट भी किया गया था। तो इन सारी चीजों को देखना है। 3 स्तर की चीजें हो रही हैं चित्रा यहां पर। सबसे पहले तो आपको सैनिटाइज करना है पूरा इलाका, यानी कि आपको जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स वगैरह यहां पर आए थे वो यही देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और इलाकों में और ज्यादा खतरा हो सकता है। देखिए सड़क के किनारे एक हिस्से में आप वो ब्लास्ट वाली जगह जरूर देख रहे हैं, और उस पर आपको बहुत ज्यादा क्षति नहीं नजर आएगी, क्योंकि जो वहां पर गाड़ियां खड़ी थी उनमें क्षति दिखी है। लो इंटेंसिटी अगर ब्लास्ट होता है तो उसका असर आप कुछ इसी तरीके का देखते हैं। ऊपर जो सड़क के ऊपर जो खड़ी थी चीजें, उनके ऊपर तो असर पड़ा है, लेकिन कोई ऐसा गड्ढा आपको वहां पर नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, यानी कि सबसे पहले तो जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आकर उसने पूरा निरीक्षण किया है और देखा है कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु है तो उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो। इजरायली एम्बेसी के भीतर भी पूरी तरीके से चप्पे चप्पे का ख्याल रखा गया है और देखा गया है कहीं भीतर भी तो किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। यहां पर जो हाई प्रोफाइल इमारतें हैं, जो घर हैं, उन सब को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, यानी ये पूरी सड़क जिस पर निरीक्षण रहा है। दूसरी चीज जो की गई है वो ये है कि यहां पर जांच का काम शुरू हो सके। जांच का काम के लिए यहां पर फोरेंसिक जो टीमें हैं जिनके अभी लैब में जाएंगे, वो सैंपल इकट्ठा करके यहां से ले जाया जा रहा है। उन सैंपल्स को देखा जाएगा कि उनमें किस चीज की मात्रा है, किस तरह का वो एक्सप्लोसिव था, और अगर जो शुरुआती एक बात कह दी गई है कि एक आईईडी है, लो इंटेंसिटी है, वो बात सही है या नहीं, उसे कुछ और दस्तावेजों से उसे साबित करके और आखिर में उसे माना जाता है। ये शुरुआती जानकारी थी। तीसरी चीज जो यहां पर है वो ये है कि सुरक्षा बहुत ज्यादा चाक चौबंद यहां पर, यानी जो बैरिकेडिंग है उसे पूरी तरीके से उसकी जगह पर कर दिया गया है। दोनों तरफ से, सड़क के दोनों तरफ से उसे घेर दिया गया है। तो ये 3 चीजें हैं, ये तीनों कार्रवाई हैं जिन्हें यहां पर अमल में लाया जा